आज गुरुजी के सुपुत्र राघव मिश्रा जी की चौथे दिन की कथा भी संपन्न हुई। ऐसे में गुरुजी आए और कुछ ऐसी बातें कही, कुछ ऐसे चमत्कार के स्वरूप में उन्होंने बात बताई जो कि अपने आप में अद्भुत है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, गुरुजी के जो सुपुत्र हैं 15 वर्षीय ही मात्र हैं जो वह कथा बाज रहे हैं, परंतु कुछ गलतियां ऐसी उनसे हुई जो कि अपने आप में जो है बच्चे के स्वरूप में हो ही जाती हैं। अगर आप सभी ने भी वह कथा के छोटे छोटे अंश सुने हैं तो कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा। कुछ यूट्यूब में ऐसी वीडियोज़ आ रही हैं जिसमें कहीं ना कहीं राघव जी मिश्रा द्वारा शिव पूजा में, शिव विचार में, शिव वाचन में गलतियाँ हो रही हैं, जो कि कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारे घर के बच्चे हैं, वह भी प्रथम बार कोई कार्य करते हैं तो गलती करते ही हैं। ऐसी स्थिति में यह जो है सभी भक्तों के लिए इसे भी स्वीकार करना चाहिए। अच्छा बुरा हर कथा में होता है। ऐसी स्थिति में जो भी हो रहा हो बहुत सुंदर स्वरूप में हो रहा है। बहुत सुंदर स्वरूप में गुरुजी के सुपुत्र कथा वाचन कर रहे हैं और साथ ही शिव गीत भी गा रहे हैं जो कि अपने आप में अद्भुत है। तो प्रथम बात तो यह हो गई। दूसरा, गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी आए। उन्होंने अपने आप में एक जो है वहाँ पर माताजी आई थी। गुरुजी कहते हैं कि इन माताजी के अर्थात जो वह बच्चा उन्होंने लिया था, गुरुजी बड़े हंसते मुस्कुराते कहते हैं कि तो यह तो राघव के तरह ही दिख रहा है, अर्थात राघव जी के जैसे ही दिख रहा है, क्योंकि वह थोड़ा सा राघव जी जैसे ही हेल्दी से थे। कहने का अर्थ है थोड़ा सा मोटे ताजे थे। गुरुजी ने उन्हें गोद में लिया और कहा कि जो भी इनकी माँ है वह सामने ही खड़ी थी। उनके बच्चे कई वर्षों तक जो है गर्भ में ही खत्म हो जाते थे, अर्थात पूर्ण विकसित नहीं होते थे। उन्होंने कंकर धरा में अर्थात सीहोर धाम में आकर कंकर स्वरूप में शंकर पूजन किया, कथा सुनी और उसके बाद जो है उनके जो यह संतान हुई उसमें भी थोड़ा दिक्कत थी कि उसके रीढ़ की हड्डी नहीं बन पा रही थी पूर्ण रूप से। डॉक्टर भी कह दिए थे कि यह पूर्ण रूप से अविकसित ही बच्चा किसी न किसी स्वरूप में होगा, परंतु शिव प्रताप था और भक्ति थी, नियमित कथा थी और महादेव के पूजन का उनकी माता का एक सुंदर गुण था, जिस कारण से डॉक्टर भी इस बात से हैरान हो गए कि यह बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर आज जो है गुरुजी के समक्ष वह धन्यवाद देने आई थी। गुरुजी ने उन्हें एक बेलपत्र प्रसाद स्वरूप में भी दी। ऐसे में यह बात अपने आप में अद्भुत है कि ऐसे चमत्कार हुए जो कि अपने आप में अद्भुत है। इस बात को आप गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी के ऑफिशियल चैनल में एक फुटेज जारी हुआ है, उसमें जो है पूर्ण रूप से सुन सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यह तो गुरुजी ने आप प्रथम बात बताई। साथ ही गुरुजी ने आज मोबाइल की लत की भी बात कही। गुरुजी कहते हैं यह जो मोबाइल की लत है यह पति पत्नी, बच्चे और माता पिता के रिश्तों को भी बिगाड़ रहे हैं। किसी भी सीमा तक ही मोबाइल को देखना, उसे चलाना, उसका प्रयोग करना सही है। अति किसी चीज़ की बुरी है। गुरुजी स्पष्ट स्वरूप में बातों बातों में यह भी कहते हैं। साथ ही गुरुजी ने आज की कथा में यह भी एक विशेष जानकारी अपने इंस्टाग्राम के माध्यम से और कथा में बतलाई कि मासिक शिवरात्रि और सोमवार वैशाख का महीने का जो चमत्कारी है उस दिन अपने आप में अद्भुत बात हो रही है कि इस दिन से ही जो है महाराष्ट्र की पावन धरा में 9:30 बजे से 12:30 बजे सुबह के समय में कथा शिव महापुराण की 1 माह के विश्राम के बाद गुरुजी की नए सिरे से शुरू होगी। यह कथा आस्था टीवी गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर पूर्ण रूप से आएगी, जो कि अपने आप में अद्भुत है। सोमवार का पढ़ना, मासिक शिवरात्रि वैशाख माह की और गुरुजी के प्रथम दिन की कथा जो कि चमत्कार के स्वरूप में है। तो आप सभी भी मेरी तरह उत्साहित है तो कमेंट्स में हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर से लिखिएगा। बस आज ज़्यादा बात नहीं हुई थी, सिर्फ यही बातें हुई थी। और साथ ही राघव मिश्रा जी से मिलने के लिए और गुरुजी से मिलने के लिए वहाँ के विधायक जी आए और गुरुजी ने कहा कि आज वही परिवार की गादी मुझे भी प्राप्त हुई है जहाँ प्रथम बार जो है यह कथा वाची थी और चिरंजीवी सुपुत्र को भी आज ही परिवार से जो है एक गादी आई है जिस पर बैठकर यह शिव महापुराण की कथा वाच रहे हैं, जो कि अपने आप में अद्भुत है और विशेष है। इस तरह से आज की यह संक्षिप्त और पूर्ण जानकारी जो कि सत्य पर आधारित है मैंने आपको बताने समझाने का प्रयत्न किया। वीडियो उचित उपयोगी रहते हैं तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।